जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार पाठशाला में। तो भाई ज़्यादा टाइम आपका खराब करेंगे नहीं, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएचजीडी की जॉइनिंग टाइम जो आपका मेडिकल होता है उसके बारे में। बहुत सारे लड़कों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, मैसेज आ, टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे और इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे भी उनके पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर जॉइनिंग टाइम में मेडिकल में क्या क्या दिक्कत होती है, क्या नहीं होती है। एक लड़के का मैसेज आया था, शायद वो वीडियो देख रहा होगा, उसने बोला था सर मेरे हार्पिस की बीमारी है। ठीक है, हार्पिस में भाई जैसे मान लो आप कहीं पे भी हो, हार्पिस अलग अलग लोगों की अलग अलग जगह होती है, किसी की पीठ पे हो जाती है, किसी के कहीं हो जाती है, किसी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो भाई उसका एक ही सोल्यूशन देखो मैं आपको बताता हूँ कि हार्पिस जो होती है ना, वो भाई ज़्यादातर डॉक्टरों के हिसाब से तो होती नहीं है। डॉक्टर मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको दवाई देगा, वो एक ऐसी बीमारी है कि कम से कम 10-15 दिन आपकी लेगी ही लेगी वो। ठीक है, और वो बीमारी भाई जो भाई ये वीडियो देख रहा है, जिसने मैं कमेंट किया था, उसको बता दूं कि भाई ये बीमारी आपकी होती है गंदगी की वजह से। ठीक है, तो साफ सुथरा रहना है, गंदगी नहीं रखनी है शरीर में कहीं भी, उसकी वजह से बीमारी होती है। तो देखो जॉइनिंग टाइम मेडिकल की अब आज हम बात करते हैं। सबसे पहले जॉइनिंग टाइम मेडिकल में देखो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है ना, वो एक ही होती है, मैंने हर वीडियो में आपको लगभग बताई है कि जो आपका आँख होती है ना, आँख है, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आँख को आपको अच्छी तरह से चेक किया जाता है, जो आपकी वो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, कलर विजन का जो होता है टेस्ट, उसको ज़्यादा चेक किया जाता है। सबसे ज़्यादा मोस्टली इसी को आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, मोस्टली कलर विजन ही आपका चेक किया जाता है। और मोटे तौर पे जो मेडिकल होता है वो स्पेशल होता है इसलिए है कि जैसे मान लो आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद आपके रिजल्ट आता है, फिर आपके जॉइनिंग में टाइम लगता है, तब तक मेडिकल होने के बाद जॉइनिंग तक पता नहीं आप कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ नहीं गए हो। आपके किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हाथ में पैर में रोड डलवा लेते हैं और बताते नहीं है कि भाई मेरे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो स्पेशली ये जो मेडिकल होता है ना, ये होता इसी के लिए है कि आपके हाथ और पैर को मोटे तौर पे चेक किया जाता है। और अगर आपको लगता हो कि जैसे मान लो किसी के रोड डल गई, तो भाई मेडिकल के इसमें इतने ही दिन होते हैं, लगभग 1.5-2 महीना, तो उसमें इतना तो है नहीं कि आप लोग छुपा लोगे। डॉक्टर को तो पता चल ही जाएगा कि इसके हाथ में पैर में कुछ ना कुछ हो रखा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से छुपा नहीं सकोगे। इसलिए ये बोलूँगा कि मेडिकल होने के बाद आपको कहीं भी ज़्यादा घूमना नहीं है, स्पेशली बाइक से। ठीक है, ज़्यादातर जो केस होते हैं वो बाइक से होते हैं, बाइक की वजह से आप लोग को दिक्कत होती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, टूट फूट हो जाती है। तो यही बोलूँगा कि हाथ पैर को सही सलामत रखना है। दूसरी बात है कि भाई मेडिकल में सबको पता है आजकल लगभग हर जगह कुछ ना कुछ, हर भर्ती में कुछ ना कुछ चलता आ रहा है, कहीं क्या चीज़ हो रही है, कहीं क्या चीज़ हो रही है। तो जो लोग फर्जी तरीके से अगर मेडिकल में पास होके आ रहे हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है, कहीं से भी आप कैसे भी करके पास होके आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो जॉइनिंग टाइम मेडिकल होता है ना, उसमें सिर्फ आपको जैसे मान लो कलर विजन में अगर आप होके आ गए और किसी चीज़ में आप होके आ गए ना, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कलर विजन में अगर आप पास होके आ रहे हो फर्जी तरीके से, तो भाई उसमें बच के रहना, क्योंकि कलर विजन में आप पकड़े जाओगे वहाँ पे। कलर विजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक होता है आपका वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप फर्जीवाड़ा करके कुछ भी करके आ गए। कलर विजन को भाई थोड़ा ज़्यादा चेक करते हैं। और जो आपका आई साइट होता है उसमें वो देखते हैं कि आप पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो अक्षरों को। ज़्यादातर ज़्यादा मतलब मोस्टली जो मेडिकल होता है ना, उसका 90% हिस्सा आपका आँखों का ही चेक होता है वहाँ पे। दूसरी बात ये कि कई लोगों को ये लगता है कि जो हमारा वैसे भर्ती के टाइम पे जो मेडिकल हुआ था ना, उसी लेवल का मेडिकल होगा, तो भाई उस लेवल का मेडिकल आपका नहीं होता है। आपका ब्लड टेस्ट ज़रूर होता है उसमें। ठीक है, ब्लड टेस्ट भी होगा और आपकी नोकनी वगैरह ये सब चेक की जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में आपको बाहर नहीं किया जाता है। पहले भी जो वीडियो मैंने बनाए थे उनमें भी मैंने आपको ये बताया था कि भाई इन सब चीज़ों में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जॉइनिंग के टाइम पे जो हर ट्रेनिंग सेंटर का आप रेशियो निकाल के देखना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बंदा फेल होता है जॉइनिंग टाइम मेडिकल में। वैसे नॉर्मली तो बहुत कम चांसेस होते हैं किसी को वो बाहर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कहीं 300-400 बंदों की ट्रेनिंग हो रही है ना, तो वहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 बंदों को वो बाहर भेजते हैं। जो लोग बोलते हैं कि 15, 20, 25 को बाहर भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1 या 2 बंदे भी कौन होते हैं जिनका हाथ या पैर टूट जाता है किसी एक्सीडेंट में, मोस्टली वो होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कई ट्रेनिंग सेंटरों में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कलर विज़न वालों बंदों को है ना, बहुत दिनों तक उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं। उनकी जो कागजी जाँच पड़ताल है वो होती रहती है, उनकी आँखों का टेस्ट चलता रहता है। तो भाई वो भी थोड़े सतर्क रहना। ये भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो चुकी है आजकल कि कई लोग फर्जीवाड़े से आ रहे हैं, तो उनका वो चेक होता है कि आपकी आँखें सही है कि नहीं है, आपकी कलर विज़न है कि नहीं है, आप कैसे पास हो के आ रहे हो। कलर विज़न का जब आपको बता देता हूँ कि जो लगभग 10 या जो नॉर्मली जो जिनकी आँखें सही होती हैं, जो शुरू के 4-5 पेज के जो भी चित्र होते हैं उनको सही बताता है ना कलर विज़न में, तो उनको लास्ट 10 या 15 पेज पढ़वाते हैं, वो लास्ट 10 ही पढ़वाएँगे। लेकिन जिनकी अगर सही नहीं है,
जो शुरू के 2-4 में गड़बड़ कर दे रहे हैं ना भाई, उनसे पूरे लगभग 15 से 20 पढ़वाएंगे। 15-20 में से अगर आप आराम से 14-15 पढ़ दोगे ना तो कन्फर्म आपका कोई बार नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 20 में से आपने 5 ही पढ़े, 15 आप पढ़ ही नहीं पाए, तो भाई फिर तो चांसेस हैं कुछ ना कुछ आपके साथ हो ही सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि हाथ पैर को सही सलामत रखोगे तो ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक लड़के का कमेंट आता है सर मेरे हाइड्रोसिल है, तो भाई हाइड्रोसिल वाले भी अगर आप भर्ती में अगर मेडिकल में पास होके आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आके आपको कोई बाहर नहीं करेगा, कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी जो बताई है मैंने दिक्कत, वो हाथ पैर की बताई है और आपकी कलर विजन की बताई है। उसके अलावा एक लड़के का कमेंट आया था कि सर जो आपकी अपनी ये कोहनी होती है ना, ये उनकी थोड़े बैंड होती है, ठीक है। तो उसका मैंने उसको ये बोलता कि अगर आप मेडिकल में वहाँ से पास होके आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आके कोई फेल नहीं करेगा। दूसरी बात, ज्वाइनिंग के टाइम जो मेडिकल में आप ट्रेनिंग सेंटर में तो हो ही जाओगे, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपने जब भर्ती के टाइम मेडिकल दिया होगा तब भी शायद ये चीज़ की होगी कि आपको अपने शरीर की जो साफ सफाई है ना वो पूरी रखनी है। 90% केस में क्या होता है कि हर ट्रेनिंग सेंटर पे लगभग ये होता है कि आपके पूरे कपड़े नहीं उतरवाए जाते हैं, सिर्फ आपको नॉर्मल ऊपर ऊपर से चेक किया जाता है, तो कपड़े पूरे नहीं उतरवाए जाते हैं। 90% यही होता है। हाँ, किसी ट्रेनिंग सेंटर में कहीं कोई कैसा अफसर है, कैसा डॉक्टर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है 10% कि वो आपके कपड़े उतरवाए ना उतरवाए। इसलिए भाई आपको हर जगह की साफ सफाई करके फिर जाना है, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हर जगह की साफ सफाई करके फिर ही आपको मेडिकल के लिए मेडिकल करवाना है वहाँ पे अच्छी तरह से। सेविंग वेविंग तो भाई अब ट्रेनिंग सेंटर में जाओ तो बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, रोज सुबह उठते ही आपका यही काम रहेगा, और कोई काम हो ना हो। फौज में अगर आपने सेविंग बना ली इसका मतलब आप तैयार हो नहा धो के, ठीक है, ये माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। इसके अलावा जिन भी भाइयों की और भी कुछ कमेंट है, डाउट है, वो मेरे को मैसेज कर देना, उन सभी का रिप्लाई मैं करूंगा बिल्कुल। आपके पास मेरे आपके जो भी डाउट हैं उनको मेरे पास भेजने के 3 आपके पास माध्यम है। टेलीग्राम पे सबसे पहले मैं आपका रिप्लाई करूंगा, टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, इस वीडियो में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। दूसरा, जो लोगों के आपके पास नंबर कम आए हैं, जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन शायद मुश्किल होगा, तो उनको लिए बता देता हूँ कि अपने 7 स्टार पाठशाला यूट्यूब चैनल पे SIGD दिल्ली पुलिस SSC की जितनी भी भर्ती हैं उन सभी की, रेलवे की, अपने चैनल पे लगातार क्लासेज आ रही है। जीके की, रीजनिंग की, मैथ की और हिंदी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। शायद जीके का, एक करंट अफेयर्स का भी आज शायद एक क्लास आई होगी, देख लेना आप लोग। तो भाई मैं ये बोलूँगा, अगर आपको तैयारी करनी है आगे तो अपने चैनल से जरूर जुड़े रहना। फिजिकल की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, क्लासेज पढ़ने की जो जानकारी वो आपको वहाँ से अपनी कोचिंग से मिलती रहेगी, और इसमें आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसी भी चीज़ के आपके पैसे नहीं लगने हैं, किसी भी चीज़ के आपके पैसे नहीं लगेंगे, जो कुछ चीज़ें हैं सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सब हमने स्टार्ट किया भाई आप सभी लोगों के मैसेज कमेंट्स पढ़ पढ़ के, जितने भी आप लोगों ने मैसेज किए उन सभी के लिए हमने ये क्लासेस किए हैं। तो भाई जो भी लोग हमारे को सपोर्ट करते हैं भाई वीडियो को जरूर देखना, और जो अपना चैनल की जितने भी क्लासेज हैं, नई जो क्लासेज आ रही हैं उनको शेयर करना अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।